आज मैं बनाऊंगी एकदम स्ट्रीट स्टाइल स्प्रिंग डोसा, जिसमें हम क्रिस्पी डोसा बनाने के लिए परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ डोसा बैटर बनाएंगे और साथ में जैन सेजवान सॉस भी बनाएंगे, जो बनाने में बहुत आसान है। और सेजवान सॉस से डोसा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। साथ में स्प्रिंग डोसा का स्टफिंग भी बनाएंगे। वैसे डोसा हर किसी के घर में बनाया जाता है, पर इस तरह से स्प्रिंग डोसा एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। सबसे पहले डोसा बैटर बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 3 कप चावल लिए हैं और चावल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। और 1 कप उड़द दाल, 1 टेबलस्पून चना दाल, 1/4 टीस्पून मेथी दाना ऐड करेंगे। एकदम थोड़ी सी चना दाल और मेथी दाना ऐड करने से डोसा एकदम क्रिस्पी बनेंगे। अब दाल और चावल को मैंने 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। साथ में 1 कप पोहा को भी मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब हम दाल और पोहा को साथ में क्रश करेंगे और चावल को अलग से क्रश करेंगे। अब क्रश करने के लिए बड़े मिक्सर बाउल में पोहे ऐड कर देंगे और दाल भी ऐड कर देंगे। दाल के साथ में जो आधा कप जितना पानी है वो भी साथ में ऐड कर देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक और आधा कप पानी ऐड करके इसे हम क्रश कर लेंगे। देखिए क्रश करके तैयार है और एकदम इस तरह बारीक क्रश करना है। अब इसे हम एक डिब्बे में निकाल देंगे। जो हम फर्मेंटेशन के लिए डिब्बा बंद कर सके वैसे डिब्बे का यूज़ करेंगे, और हो सके तब तक हम इस तरह का स्टील का डिब्बे का ही यूज़ करेंगे, प्लास्टिक के डिब्बे का यूज़ नहीं करेंगे। अब इसी मिक्सर बाउल में चावल भी पानी के साथ ऐड कर देंगे और इसे हम फाइन क्रश करेंगे। देखिए चावल क्रश कर दिया है। अब उसे भी हम बैटर में ऐड कर देंगे और अब दाल और चावल के बैटर को हम इस तरह हाथ से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे। इस तरह से बैटर फेंटने से और पोहे का यूज़ करने से बैटर जल्दी से फर्मेंट होगा। देखिए अब फेंटने के बाद बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। इससे ज़्यादा बैटर पतला करेंगे तो बैटर जल्दी से फर्मेंट नहीं होगा। अब डिब्बे को बंद कर देंगे और 4 से 5 घंटे के लिए कोई बंद जगह पे रख देंगे, जिससे बैटर जल्दी से फर्मेंट हो जाएगा। तब तक हम सेजवान सॉस बनाएंगे। सेजवान सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ 7 से 8 कश्मीरी मिर्ची के बीज निकाल कर गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। देखिए अभी मिर्ची अच्छे से भीग के फूल गई है, तो इसे हम छोटे मिक्सर बाउल में डाल देंगे। हो सके उतने मिर्ची में से बीज निकाल देना है। साथ में पानी भी ऐड कर देंगे और इसे हम फाइन क्रश कर लेंगे। देखिए कश्मीरी मिर्ची की पेस्ट बनकर रेडी है। अब सॉस बनाने के लिए पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और ऑयल हल्का गर्म होने के बाद 5 से 7 बेसिल लीव्स को कट करके ऐड करेंगे और साथ में 1/4 कप रेड कैप्सिकम भी बारीक कट करके ऐड करेंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सौते करेंगे। बेसिल लीव्स की जगह आप चाहो तो 3 से 4 पुदीने के पत्ते और 4 से 5 तुलसी के पत्ते भी काट कर ऐड कर सकते हो। और रेड कैप्सिकम की जगह आप ग्रीन कैप्सिकम का भी यूज़ कर सकते हो, पर रेड कैप्सिकम यूज़ करने से सेजवान सॉस का कलर और टेस्ट दोनों बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें 1 टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च की पेस्ट बनाई थी वो भी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून टोमेटो सॉस, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून सूंठ पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे अभी हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। और देखिए इस तरह बीच बीच में चम्मच से चलाते रहना है और ज़्यादा छींटे उड़े तो इस तरह से ढककर हम पकने देंगे। देखिए 8 से 10 मिनट में साइड में से ऑयल भी छूटने लगा है। अब इसमें 1/4 टीस्पून चीनी, आधी टीस्पून सोया सॉस और 1/4 टीस्पून विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर की जगह आप चाहो तो 1 टीस्पून नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो, पर विनेगर ऐड करने से सेजवान सॉस की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अब वापस हम 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे चीनी भी मेल्ट हो जाएगी। देखिए सेजवान सॉस बनकर रेडी है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे। अब हम स्प्रिंग डोसा का स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और 2 कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करके स्लो फ्लेम पर हल्का सौते करेंगे और आधी टीस्पून सूंठ पाउडर ऐड करके उसे भी मिक्स कर लेंगे। और आधा कप इस तरह पतला और लंबा कटा हुआ कैप्सिकम भी ऐड करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर सौते कर देंगे। अब इसमें 3/4 कप पतली और लंबी कटी हुई कैबेज ऐड करेंगे। अब साथ में 1/4 टीस्पून नमक
और 1/8 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हल्का सौते कर देंगे। ये सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का हल्का सॉफ्ट होने देंगे। देखिए सब्जियाँ इस तरह हल्की सॉफ्ट हो जाने के बाद आधा कप बॉईल किए हुए नूडल्स ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून टोमेटो सॉस, 1/4 टीस्पून विनेगर और चुटकी भर नमक ऐड करेंगे और सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और टोमेटो सॉस और सोया सॉस इस तरह नूडल्स पे ही ऐड करेंगे, सब्जियों में ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो सब्जियों का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब इसमें 2 टीस्पून शेजवान सॉस भी ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा स्प्रिंग डोसा बनाने के लिए स्टफिंग बनकर रेडी है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और बैटर भी चेक कर लेंगे। देखिए 5 से 6 घंटे में बैटर अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ कि बैटर देखिए कितना अच्छे से फर्मेंट हुआ है। अब हम डोसा बनाएंगे। डोसा बनाने के लिए मैंने नॉनस्टिक पैन गरम करने रख दिया है और इस तरह गीले कपड़े से एक बार पोंछ लेंगे, जिससे तवा का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अब हम इस तरह से बैटर डालकर स्प्रेड कर देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे। घी की जगह आप चाहो तो बटर का भी यूज़ कर सकते हो और थोड़ा सा इस तरह शेजवान सॉस डालकर स्प्रेड कर देंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने देंगे। अब 1 से 1.5 मिनट में डोसा एकदम क्रिस्पी बन गया है। अब स्प्रिंग डोसा का जो स्टफिंग बनाया था वो इस तरह डोसा के साइड में हम स्प्रेड कर देंगे और फिर डोसा को इस तरह रोल कर देंगे। देखिए हमारा स्प्रिंग डोसा बनकर रेडी है और इसी तरह हम दूसरा डोसा बनाकर भी तैयार करेंगे। और दूसरा डोसा स्प्रेड करने से पहले एक बार गीले कपड़े से पोंछ लेना है और इस तरह बैटर स्प्रेड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। और डोसा ऊपर से थोड़ा ड्राई हो जाने के बाद ही थोड़ा सा घी डाल देंगे और फिर स्प्रेड कर देंगे और शेजवान सॉस भी स्प्रेड करके 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने देंगे और फिर स्टफिंग स्प्रेड कर देंगे। और देखिए हमारा स्प्रिंग डोसा बनकर रेडी है, तो इसे हम इस तरह कट कर लेंगे। देखिए मैं आपको एक पीस पास से दिखा रही हूँ। साउथ इंडियन डोसा के साथ में चाइनीज़ टेस्ट भी मिलेगा जो बहुत टेस्टी लगता है। तो इसे हम गर्मा गर्म सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म ऊपर से क्रिस्पी एकदम स्ट्रीट स्टाइल स्प्रिंग डोसा बनकर रेडी है। इसे आप कोकोनट चटनी के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आप भी जैन स्प्रिंग डोसा को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, बच्चों से लेकर बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।